अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आपने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले की कहानी तो जरूर सुन रखी होगी। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि एटमी हादसात किस कदर तबाहकुन साबित होते हैं। ये तो एटमी हमले थे जो बाकायदा मंसूबा बंदी करके किए गए थे और इनकी नोयत ही कुछ और थी, जबकि कुछ हादसात ऐसे भी होते हैं जो किसी तजर्बे के दौरान गैर इरादी तौर पर सामने आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक हादसे के बारे में जानेंगे जो जापान के शहर फुकुशिमा में पेश आया। ये तबाहकुन हादसा कब, कहां और कैसे पेश आया, इससे कितना नुकसान हुआ, जापान में इस सारे साने को कैसे कंट्रोल किया गया और आजकल इस साने के मकाम पर क्या है, आज इन्हीं सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान के शुमाल मशरकी इलाके में शदीद ज़ल्ज़ला आया था और उसके नतीजे में सुनामी ने जन्म लिया, जिसे ग्रेट सेंदाई अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। रेक्टर स्केल पर इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत 9.0 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसके नतीजे में पैदा होने वाली सुनामी की लहरें 33 फुट तक रिकॉर्ड की गई थी। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 18,500 अफराद या तो जिंदगी से हाथ धो बैठे या फिर इस हादसे के नतीजे में इन अफराद को गुमशुदा करार दे दिया गया। इस हादसे का सबसे हौलनाक पहलू यह था कि फुकुशिमा एटमी पावर प्लांट के 3 रिएक्टर्स का कूलिंग सिस्टम बंद होने से पिघलाव का अमल शुरू हो गया। पिघलने वाले मवाद ने रिएक्ट्रॉन और 2K टैंक्स को मुतासिर किया। हाई प्रेशर हाइड्रोजन की वजह से धमाके हुए, जिससे रिएक्ट्रॉन 2 और 3 में आग लग गई। इस तबाही के नतीजे में ताबकारी मवाद का इखराज शुरू हो गया। इस प्लांट को चलाने वाली टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से समंदरी पानी और बोरिक एसिड की मदद से मुतासरा रिएक्टर्स को ठंडा रखने का इंतजाम किया गया। माहिरीन के मुताबिक फुकुशिमा एटमी पावर प्लांट का हादसा अप्रैल 1984 में चेर्नोबिल के एटमी पावर प्लांट को पेश आने वाले हादसे के बाद दूसरा बड़ा हादसा था। मुमकिन ताबकारी असरात के पेश नजर जापान की इंतजामिया ने 30 किलोमीटर के अतराफ के इलाके को नो फ्लाई जोन करार दे दिया, जबकि मुतासरा फुकुशिमा एटमी प्लांट के अतराफ के 20 किलोमीटर फैले इलाके को खाली करवा लिया गया, जिसका दायरा कार बाद अज़ां 30 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। इर्द गिर्द के उन इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को या तो घरों में महदूद हो जाने या फिर नकल मकानी के अहकामात जारी किए गए। तमाम तर हिफाजती इक़दामात के बावजूद इस बात का इंकिशाफ हुआ कि फुकुशिमा के कुर्बो जवार के समंदरी पानी में भारी मिकदार में आयोडीन 131 नामी ताबकारी मवाद मौजूद है। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि एटमी रिएक्टर्स की कूलिंग के लिए जिस समंदरी पानी का इस्तेमाल किया गया वो रसाओं के जरिए दोबारा समंदर में चला गया। फुकुशिमा एटमी पावर प्लांट को चलाने वाली टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने रिएक्टर्स की कूलिंग में इस्तेमाल होने वाले पानी को प्लांट के अतराफ में कायम 500 स्विमिंग पूल साइज के टैंकों में जमा करने का फैसला किया, ताकि ये जहरीला पानी बराह रास्त बहर उक़यानूस में मिक्स होने से बचाया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक इन टैंकों में 1.3 मिलियन टन पानी जमा किया गया। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कहना है कि अब इसके पास ताबकारी मवाद मिले जहरीले पानी को जमा करने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। नाज़रीन ग्रामी, एक दहाई के बाद जापान ताबकारी मवाद से मिले इस जहरीले पानी को 2022 से बहर उक़यानूस में छोड़ने का इरादा रखता है। गो के अमेरिका ने जापान के इस फैसले की हिमायत की है और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक भी जहरीले पानी को बहर उक़यानूस में छोड़ने से आबी माहौल और बहरी हयात को कोई खतरा लाक नहीं होगा। चीन और जनूबी कोरिया समेत माहौलियात, समंदर और बहरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली तंजीमों ने जापान के इस फैसले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। माहिरीन के मुताबिक जापान का ये इक़दाम समंदर और बहरी हयात के लिए आर्मागेडन साबित होगा। माहिरीन के इन तहफ़्फ़ुज़ात के बरक्स जापान का मौक़िफ़ ये है कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद से जहरीले पानी को फिल्ट्रेशन से गुजार कर टैंकों में महफूज करती रही है। इस अमल से पानी में ताबकारी मवाद न होने के बराबर होता है। इंसानों और बहरी हयात पर इसके मुज़िर असरात मुरतब नहीं होंगे। माहिरीन ने जापान के इस दावे को रद्द किया है कि एटमी रिएक्टर्स की कूलिंग में इस्तेमाल होने वाला
पानी फिल्ट्रेशन से गुजरने के बाद ताबकारी मवाद से पाक हो चुका है। उनका कहना है कि अगर जापान ऐसा कोई कदम उठाता है तो वो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा। इसकी वजह कुछ इस तरह बयान की जाती है कि जापान ने लंदन कन्वेंशन 1972 और तरमीमी प्रोटोकॉल 2006 पर दस्तखत किए हैं। इस कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी ऐसा अमल जो आबी माहौलियाती आलूदगी का सबब बने, इसकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जाए। इस कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी किस्म के ताबकारी मवाद को समंदर में छोड़ने की ममानियत है। प्यारे दोस्तों, माहौलियाती तहफ्फुज पर काम करने वाली तंजीम ग्रीन पीस के मुताबिक ताबकारी मवाद मिले इस पानी में सबसे ज्यादा खतरनाक मवाद एस्टोटियम और कार्बन 14 है और इनकी हाफ लाइफ बितरतीब 30,000 और 5,730 साल है। इस तंजीम के मुताबिक एक और ताबकारी मवाद ट्रिटियम भी इस पानी में शामिल है और इस मवाद को भी फिल्ट्रेशन के बावजूद निकाला नहीं जा सका। माहिरीन के मुताबिक ताबकारी मिले पानी की ट्रीटमेंट के बाद इसे समंदर में बहाने की बजाय किसी दूसरे मुनासिब तरीकेकार पर भी गौर किया जा सकता था, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। जापान का जहरीला पानी बहरे क्यानूस में छोड़ने का फैसला और माहौलियाती तहफ्फुज पर काम करने वाली तंजीमों के तहफ्फुजात अपनी जगह, लेकिन माहीगीरी की सनत से वाबस्ता अफराद में इस फैसले को लेकर शदीद बेचैनी पाई जाती है। जनूबी कोरिया से लेकर गवादर तक माहीगीर सरापे एहतजाज है। जापान की इस यकीन दहानी के बावजूद कि बहरे क्यानूस में जहरीले पानी को छोड़ने से पहले इसमें ताबकारी मवाद न होने के बराबर रह जाएगा और इससे इंसानों और आबी हयात की जिंदगियों को कोई खतरा राख नहीं होगा, माहीगीर ये दलील मानने को तैयार नहीं। माहिरीन का कहना है कि ताबकारी मवाद बहरी हयात के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। यह समंदर में मौजूद मछलियों की अफजाइश नस्ल और इनकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। ताबकारी मवाद मछलियों और दीगर आबे हयात में जमा हो जाने की सलाहियत रखता है, जो बाद अज़ां खुराक का हिस्सा बनकर इंसानी सेहत को मुतासिर कर सकता है। प्यारे दोस्तों, 2011 में सुनामी की वजह से फुकुशिमा एटमी पावर प्लांट का हादसा पेश आया तो बहरी हयात ताबकारी मवाद से मुतासिर हुई थी और अब अगर जापान ने ऐसा कदम उठाया तो बहरी हयात को एक बार फिर शदीद खतरात लाक हो जाएंगे। ताबकारी बहरी हयात से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। बहरे क्यानूस से पकड़ी जाने वाली मछलियों में ताबकारी असरात हुए तो वो खाने के काबिल नहीं होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक फुकुशिमा से खारिज होने वाली ताबकारी ने 5 साल में दुनिया के सबसे बड़े समंदर बैरुल काहिल को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है और समंदर के उस हिस्से में ताबकार आयोडीन की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। जापान न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक फुकुशिमा के साहिली इलाकों के समुद्री पानी में ताबकार आयोडीन की सतह कानूनी हद से 4,385 गुना बढ़ गई है। माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में संगीन खतरे के पेश नजर हुकूमत को मशवरा दिया है कि ताबकारी की बढ़ती हुई शरह के पेश नजर हुकूमत को मजीद इलाके खाली करा लेने चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिका ने फुकुशिमा प्लांट की मुरम्मत के लिए रजाकाराना तौर पर 4 रोबोट जापान भेज दिए हैं। अमेरिकी दिफाई एजेंसी के तैयार करदा ये खुदकार रोबोट प्लांट में किसी भी जगह पर पहुंचने और ताबकारी के इखराज का सुराग लगाने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका अपने 450 न्यूक्लियर माहिरीन पर मुश्तमिल ग्रुप भी जापान भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि ताबकारी से बचाव के 10,000 सूट और ताबकारी के असरात को जायल करने वाले केमिकल समेत इमदादी सामान की खेप पहले ही टोक्यो पहुंचाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल फुकुशिमा से 300 टन ताबकार फुजला रोजाना खारिज हो रहा है, जिससे सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होने का अंदेशा है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।